अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा बिंदुसार के बारे में जाना है। आइए आगे जानते हैं कि भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे सम्राट हुए हैं जिनके नाम सदियों बाद भी आदर और गर्व के साथ लिए जाते हैं। इन सम्राटों में से एक हैं मौर्य साम्राज्य का तीसरा और सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक महान। एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध के मैदान में अजय विजय पाई, लेकिन अंत में तलवार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चला। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने अपनी योग्यता, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से भाइयों को पराजित कर 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया। राजधानी पाटलिपुत्र से अशोक ने भारत के सबसे विशाल साम्राज्य पर शासन प्रारंभ किया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश की चोटियों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अशोक की सत्ता का डंका बजता था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध में। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र और गर्वीला राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए भयंकर युद्ध किया। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और युद्ध के बाद मैदान में केवल लाशें और पीड़ा थी। विजय के बाद भी अशोक को कोई आनंद नहीं मिला। वह युद्धभूमि की भयावहता से टूट गए। उन्होंने तलवार को छोड़कर अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। यहीं से शुरू हुआ अशोक का नया जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने साम्राज्य और बाहर फैलाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान, प्रजा की भलाई और नैतिक आचरण पर जोर था। अशोक ने अपने आदेशों और नैतिक संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इनमें लोगों को सत्य, अहिंसा, दया और भाईचारे का पालन करने की शिक्षा दी गई। अशोक का सिंह चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म को सीमाओं से बाहर फैलाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां बौद्ध धर्म ने गहरी जड़ें जमाई। अशोक के दूत ग्रीस, मिस्र और मध्य एशिया तक गए। अंतिम वर्षों में अशोक ने अपना जीवन पूरी तरह प्रजा की सेवा और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। वह केवल एक सम्राट नहीं रहे, बल्कि एक धर्मगुरु बन गए। 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका धम्म आज भी जीवित है। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि असली महानता तलवार से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और सेवा से आती है। वह वास्तव में देवाना प्रिय, देवताओं के प्रिय और अशोक महान कहलाने योग्य थे। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इतिहास से जुड़े और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।